हेलो स्टूडेंट, आप अच्छी तरह से होंगे। मैं प्रिंसिपल अखिलेश शुक्ल आपको आज बताऊंगा अध्याय 5 समानांतर श्रेणियाँ। आपकी क्लास का ये बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है और इसमें से कई क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरह से बन जाएंगे। सरल होने के साथ साथ ये बहुत उपयोगी भी है, क्योंकि आने वाली आगे क्लासेस में आपको ये बहुत काम आएगा। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं समानांतर श्रेणियों की सामान्य बातें। इस अध्याय 5 में समानांतर श्रेणियों की सामान्य बातें क्या है। सबसे पहली बात तो समांतर श्रेणी का व्यापक रूप जो होता है वो ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D होता है। मतलब यहाँ पर आपको ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, ए प्लस 4D, ए प्लस 5D, 6D इस तरह संख्याएँ मिलेंगी। या आप ए माइनस डी, ए माइनस 2D, ए माइनस 3D इस तरह की संख्याओं से आप इसको दिखा सकते हैं। तो किसी समानांतर श्रेणी की पहली संख्या को हम प्रथम पद कहते हैं। जो पहली संख्या होगी ये ए, इसे प्रथम पद कहेंगे। समानांतर श्रेणी में दो क्रमागत संख्या का अंतर सर्वांतर कहलाता है। दो क्रमागत मतलब क्रम से आने वाली संख्याओं के बीच का जो अंतर होता है, मतलब दूसरी संख्या में से आप यदि पहली संख्या घटा दें तो आपको जो मिलेगा वो उसका सर्वांतर मिलेगा। जैसे ए माइनस 2D में से ए घटा दें, या ए माइनस 2D में से ए माइनस डी घटा दें, या ए माइनस 3D में से ए माइनस 2D घटा दें, इस तरह से आपको सर्वांतर मिलेगा। समानांतर श्रेणी में दो क्रमागत संख्या का अंतर सर्वांतर आपको कहलाता है, यह मैंने आपको बताया। इसे हम डी से दर्शाते हैं। यह निश्चित संख्या होती है, इसका मान निश्चित होता है। किसी समानांतर श्रेणी में इसका मान निश्चित होता है। जैसे कोई समानांतर श्रेणी है 2, 4, 6, 8, 10 इस तरह से, तो उसमें सर्वांतर होगा वो 2 होगा। मतलब पहले पद में दूसरे 2 जोड़ने पर आपको अगला पद मिलता है। यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए और सर्वांतर डी से दिखाया जाए तो आप कहेंगे Tn इक्वल टू एल इक्वल टू An इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। मतलब हम nवें पद को, किसी समानांतर श्रेणी के nवें पद को Tn या L या An से दर्शाते हैं। इसका मान होगा a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर a पहला पद है, n पदों की संख्या है और d सर्वांतर है। समानांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग कितना होगा, तो समानांतर श्रेणी के प्रथम n पदों के योगफल को आप सूत्र s बराबर n/2 2a प्लस एन माइनस 1d से प्राप्त कर सकते हैं। यदि किसी परिमित समानांतर श्रेणी का प्रथम पद a और अंतिम पद l हो तो हम उसके n पदों का योगफल कैसे निकालेंगे, s इक्वल टू n/2 a प्लस l फार्मूले से निकालेंगे। लेकिन कब, जबकि आपको प्रथम पद दिया है और अंतिम पद दिया है। इस तरह से आप समानांतर श्रेणी के n पदों का योगफल निकाल सकते हैं, n व पद निकाल सकते हैं। या आप यहाँ पर समानांतर श्रेणी के प्रथम n धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करना चाहते हैं तो उसके सूत्र है Sn इक्वल टू n प्लस 1/2। इससे आप n धन पूर्णांकों का योग आप ज्ञात कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा प्रश्नावली 5.1 के कुछ क्वेश्चन कि आप किस तरह से सॉल्व करेंगे। इन क्वेश्चन को आप बार बार समझें, करें। मैं आपको इनमें से बहुत खास क्वेश्चन जो है वो जो काम के क्वेश्चन है वो आपको बता रहा हूँ। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है 5.1 का, निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबद्ध संख्याओं की सूची AP है और क्यों। मतलब समानांतर श्रेणी है और क्यों है। दूसरा प्रश्न, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकालता है। तो यहाँ पर ये समानांतर श्रेणी नहीं होगी, क्योंकि आपको यहाँ पर जो सूत्र मिल रहा है या जो श्रेणी मिल रही है वो है V 3V/4 3/4 का स्क्वायर V 3/4 पावर 3 इंटू V। इस श्रेणी में सर्वांतर एक समान नहीं है, अतः यह समांतर श्रेणी या AP नहीं है। तो आपको मालूम है समांतर श्रेणी के लिए सर्वांतर एक सा होना आवश्यक है। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न, थर्ड नंबर क्वेश्चन 5.1 के क्वेश्चन फर्स्ट का थर्ड पार्ट। प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 50 रुपये और बाद में प्रत्येक मीटर की लागत 50 रुपये बढ़ जाती है। अब यहाँ पर ये क्या है, ये AP है। क्यों,
खुदाई की लागत क्या है, 150 रुपये, 200 रुपये, 250 रुपये, 300 रुपये, इस तरह से है। मतलब सबसे पहले मीटर की खुदाई की लागत 150 रुपये है, उसके बाद प्रति मीटर खुदाई की लागत 50 रुपये बढ़ जाती है। मतलब प्रथम पद आपका 150 दिया हुआ है और सर्वांतर दिया हुआ है यहाँ पर 50। इस तरह से आप 150 प्लस 50 200, 200 प्लस 50 250, 250 प्लस 50 300, इस तरह से आप यहाँ पर समांतर श्रेणी निकालते हैं। अतः यह समांतर श्रेणी बनती है। इसमें दो क्रमागत पदों का अंतर एक समान है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 किस तरह से आप सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, दी हुई समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद ए और सर्वांतर डी दिया हुआ है, निम्नानुसार है। थर्ड क्वेश्चन देखें, प्रथम पद ए 4 दिया हुआ है, सर्वांतर डी ऋण 3 दिया हुआ है। प्रथम पद क्या है, आप देखें प्रथम पद क्या है यहाँ पर, तो प्रथम पद आप देखेंगे ये है 4। दूसरा पद क्या होगा, ए प्लस डी मतलब 4 ऋण 3। प्रथम पद है ए, सर्वांतर है ऋण 3, मतलब 4 में से 3 गए 1 मिलेगा यहाँ पर। इसके बाद तीसरा पद क्या होगा, ए प्लस 2d मतलब 4 माइनस 2 इंटू 3 6, 4 माइनस 6 मतलब -2। चौथा पद क्या होगा, ए प्लस 3d 4 माइनस यहाँ पर क्या होगा 3 इंटू 3 मतलब 9, 4 माइनस 9 मतलब -5। इस तरह से प्रथम 4 पद आपको मिलेंगे 4 1 -2 -5। यहाँ पर इस तरह से समांतर श्रेणी के 4 पद आपको मिलेंगे। कैसे, जब आप प्रथम पद में सर्वांतर को जोड़ देंगे, मतलब ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, इस तरह से सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ पर 4 पद मिलेंगे। वो होंगे 4, 1, ऋण 2 और ऋण 5। अगला क्वेश्चन नंबर 5 देख रहे हैं हम। यदि मान लीजिए ए दिया हुआ है -1.25, सर्वांतर दिया हुआ है -0.25। फर्स्ट टर्म क्या होगा, पहला पद होगा -1.25, दूसरा पद ए प्लस डी मतलब -1.25 -0.25 आप रखेंगे, हल करेंगे, मिलेगा -1.50। तीसरा पद क्या होगा, ए प्लस 2d मतलब -1.25 -0.50 मतलब -1.75। चौथा पद होगा ए प्लस 3d मतलब -1.25 -0.75 मतलब हल होगा इसका -2.00। इस तरह से श्रेणी आपको मिलेगी -1.25 -1.50 -1.75 -2.00। ये श्रेणी के 4 पद आपको मिलेंगे जो कि आपको ज्ञात करना था। इस तरह से आपने देखा कि आप कैसे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो आपको पहला पद ए मालूम है और सर्वांतर डी मालूम है, तो आप श्रेणी के किसी भी पद को निकाल सकते हैं। आपको चौथा पद, 5वां पद, 10वां पद या nवां पद या n-1वां पद, जो भी पद आपसे पूछा जाए आप ज्ञात कर सकते हैं। स्टूडेंट, मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आपके विचार मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अगले वीडियो में मैं फिर एक समांतर श्रेणी पर एक और दूसरा क्वेश्चन जो कि आपको बुक का दिया हुआ है अध्याय 5 का, उसे लेकर आऊँगा और आपको बताऊँगा कैसे आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। अगले वीडियो में मिलता हूँ आपसे फिर, तब तक के लिए बाय बाय।